इस आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, इन सब टर्म्स आएंगे। इसके बारे में बहुत सारी चीज आप जानते हैं, कुछ और भी हम लोग स्टैंड करेंगे इसके बारे में। इस क्लास के एंड तक आप क्या क्या सीख चुके होंगे, तो उस पर चलते हैं हम लोग। स्टेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म इच सेकेंड, वो होता है V इंटू आई। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है, चाहे आपका फैन हो, बल्ब हो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पर सेकंड ट्रांसफॉर्म करता है। तो वो जितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है वो V इक्वल टू आई का होगा। ये हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा कैरी आउट कैलकुलेशन यूजिंग P इक्वल टू आई थी एंड E इक्वल टू पी टी, ये सब फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ एक चीजें सीखेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। एक्सप्लेन द इक्विवेलेंस बिटवीन V इंटू आई स्क्वायर आर, ये सब चीजें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। एंड V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इससे तीनों फॉर्मूला इक्वल होता है, तो वो हम लोग आज सीखेंगे। इतना लेट से कैसे आते हो जब मैं 1 घंटा पहले आपको अनाउंस कर चुका होता हूँ। कैरी आउट कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द, तो अब क्लिक कर देता हूँ इधर उधर, रिलेशनशिप बिटवीन पावर, करंट एंड वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, ये सब चीजें हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड जो भी आपके नहीं आए उसको आप इनवाइट कर लीजिए, बुला लीजिए, ठीक है। सबको मैं मैसेज कर ही देता हूँ। आप लोग ग्रुप बंद हो गया स्कूल का, तो उसमें अभी क्लास चलेगा नहीं। रीजन वही है कि आप लोग फी नहीं जमा की हो, तो कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछना, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो क्वेश्चंस। अब ढेर सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ढेर सारे मैसेज आएंगे, तो फिर दिक्कत होता है मुझे रिप्लाई करने में। यहाँ पे हम लोग एक क्लास चला रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्कूल के ग्रुप में तो मैसेज करना अलाउड है नहीं, टीचरों को भी नहीं अलाउड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोग का स्टार्ट करना है। व्हाट्स में पावर रेटिंग, ये सब का पावर रेटिंग आपको पूछना बताना है आपको कि क्या जूम करते हो, किसका पावर रेटिंग कितना होगा। ये तो समझ लो कि पावर रेटिंग ज्यादा होने का मतलब क्या, वो ज्यादा एनर्जी लेगा, ठीक है। ये सब शायद हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, ठीक है। सबका पावर रेटिंग देखना है। ये सब ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, CFL बल्ब वगैरह है, उसका पावर रेटिंग आप लोगों को देखना है। अभी तक लोग आ ही रहे हैं, ठीक है। इसका आपको पावर रेटिंग बताना है, अज्यूम करना है, कोई एग्जैक्टली वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आपको बता सकते हो। नहीं ज्यादा पावर, मम्मी पापा बताओगे ना, ये ज्यादा पावर यूज करता है, ये कम पावर यूज करता है, ये सब बताओगे ना। देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि आप देखो ये बल्ब का, ये शायद मैंने पिछले क्लास में बताया था। देखो इस बल्ब का 60 वाट का बल्ब है ये, और रेडियो मात्र 30 वाट का, और ये CFL बल्ब 11 वाट का। CFL बल्ब बहुत ही कम वाट का होता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही कम एनर्जी को जाया करता है और लाइट आपको प्रोड्यूस करता है। लाइट भी देखो, या फिर डेस्कटॉप जो है वो 150 वाट का एनर्जी आपको लेता है चलने के लिए, ठीक है। जबकि मिक्सचर वगैरह का देखो, मिक्सी वगैरह का, ये आपका ब्रेड को सेकने वाला, उसका देखिए, ये सब शायद मैं बता चुका हूँ, तो आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। कैन टू द प्लेन्स, डिफरेंट एप्लीकेंस हैड डिफरेंट पावर रेटिंग, और इसको हम निकालेंगे क्या क्या होता है पावर रेटिंग। P इक्वल होता है I इंटू V, आप लोग पढ़ चुके हो। फॉर द एप्लीकेंस व्हिच यूज द मेंस सप्लाई, लीजिए आगे ना, तब मिसिंग भी है। कैंट थ्रू एप्लीकेंस एज पावर, कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। एज पावर इंक्रीजेज फॉर अ फिक्स्ड वोल्टेज, व्हाट हैपन टू द करंट। आपसे पूछा गया कि पावर रेटिंग इंक्रीज फॉर अ फिक्स्ड वोल्टेज, व्हाट हैपन टू द करंट। अगर वोल्टेज सेम रहे, क्योंकि आपके घरों में एक फिक्स वोल्टेज सप्लाई होता है कि नहीं, वो तो जो 220 वोल्ट पे आपको सप्लाई मिलता है। तो अगर आप हम लोग पावर रेटिंग यानी कि ज्यादा पावर रेटिंग वाले बल्ब का कोई यूज करें उसी फिक्स वोल्टेज के साथ, तो क्या होगा करंट के साथ, क्या होगा, करंट बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा करंट के साथ, ये आपको बताना है, ठीक है। कि अगर अधिक पावर रेटिंग वाला बल्ब हम इस्तेमाल कर लिए तो करंट के साथ क्या होगा। एज पावर इंक्रीज द, करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। V वोल्टेज अगर, तो आपने से मैं लिख देता हूँ, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। अगर आप वोल्टेज को सेम रखोगे तो करंट क्या हो जाएगा, P अगर बढ़ाओगे तो वोल्टेज आपका, करंट को भी क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो P तो तभी बढ़ेगा जब I बढ़ाओगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि करंट, इसमें फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ जाएगा। यानी मोटर चल रहा है तो उसमें करंट आका बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, यदि उसको टच करोगे तो ज्यादा करंट आएगा आपको, ठीक है। देखिए रेड फ्लैग इंडिकेट्स 9 वोल्ट, ठीक है।
यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, बैटरी लगाया हुआ है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर आप लोग समझ सकते हो, एक न्यूट्रल साइड होता है, एक लाइव वायर होता है, वही वायर जाके घूम के आता है, उसी से लगता है, ठीक है। कैंट सारे में सेम सप्लाई होगा, एक छोटा सा बल्ब है, ये सब बल्ब आप लोग जला के देखते होंगे, एक्सपेरिमेंट के लिए इसे यूज करते होंगे आप लोग, ठीक है। और एक छोटा सा बैटरी आपने अपने क्लास में आप आपके जो स्कूल है उसमें भी रखा रखा है ऐसा बैटरी, इस बैटरी इस्तेमाल में आता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यहाँ देखिए, इवन विद द स्विच ओपन एंड जीरो करंट द लैम्प इज स्टिल 9 वोल्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये स्विच ऑन ऑफ करके हम लोग जब इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि इवन जब विद द स्विच ओपन, ओपन मतलब अभी स्विच आपने नहीं दबाया है, एंड जीरो करंट, और करंट इसमें अगर स्विच नहीं दबाया तो क्या होगा, करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, देखो करंट कितना है, जीरो जीरो। द लैम्प इज स्टिल एट 9 वोल्ट, लेकिन ये लैंप जो है, लैंप है, इस ये अभी भी 9 वोल्ट का ही है, जो कि पिछले में हम लोगों ने देखा 9 वोल्ट पे है, तो ये अभी भी 9 वोल्ट पे ही है, ठीक है। पर करंट उससे फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए वो जल नहीं रहा है, समझ में आया, वो अभी भी 9 वोल्ट पे है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप अभी भी 9 वोल्ट पे बल्ब है, ठीक है। देखिए, दिस टाइम व्हेन द स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन था, द लैम्प इज एट 0 वाट एंड इज सेफ टू टच, safe to touch, sorry, safe to touch. This time when the switch is open, the lamp is at 0 watt and it's safe to touch. अगर उस वक्त अगर यहाँ पे अगर लगा दिए, देखो अब स्विच लगा हुआ है और इसमें स्विच लगा हुआ है, देखो अंतर क्या है, इसमें स्विच लगा हुआ है, अगर गलती से यहाँ पे तुमने टच कर दिया ना, तो भयंकर करंट मारेगा तुम्हें, ठीक है। पर अभी अगर इसमें देखो, थोड़ा सा देखो, अब स्विच हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, स्विच ओपन, अब इस बल्ब को यहाँ कट करके तुमने टच कर लिया तो करंट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी ये जो है, ये बल्ब अभी भी, ये बल्ब अभी भी कितने पे वोल्ट पे है, 9 वोल्ट पे है, ठीक है। कैसे है उसको मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि यही जो थोड़ा सा चीजें हैं जो लगता है कि आपने पढ़ लिया, पर ये सब चीजें आपको पता नहीं होगी। देखो, बैटरी से कनेक्टेड है कि नहीं, तो बैटरी इसके यहाँ पे पोटेंशियल तो दे रहा है, पोटेंशियल अगर यहाँ कनेक्टेड है तो एनर्जी का लेवल दोनों जगह सेम, ठीक है। तो यहाँ का एनर्जी तो अभी भी जो इसका एनर्जी है वही इसका एनर्जी है, क्योंकि वायर तो कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। और यहाँ पर कितना एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टच में नहीं है, यहाँ पे एनर्जी कितना होगा भाई, अब अभी कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे अगर नहीं कुछ है तो हम लोग मान सकते हैं कि 0 पे होगा, 0 वोल्ट पे होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अभी भी इसके क्रॉस है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है। और इसको कैसे कर सकते हो, जैसे ही आप इसको टच करोगे ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो आया ही है, यहाँ से अगर चलोगे ऐसे ऐसे, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस आएगा ना, यहाँ पर वोल्टेज तो वही रहेगा जो बैटरी में इस टर्मिनल का है, और इस टर्मिनल से इतना तो पोटेंशियल ड्रॉप तो लाया ही होगा इस पे, ठीक है। अगर यहाँ पर तुमने टच कर दिया, तो तुमसे होकर करंट कहाँ चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, तुम्हारे शरीर से फ्लो होता हुआ करंट किसमें चला जाएगा, धरती में, तो बल्ब जलेगा भी, मे भी जल सकता है, मे भी जल सकता है, मे भी मतलब डिपेंड करता है कितना करंट तुमसे होकर फ्लो हुआ, तुमसे बहुत ही कम करंट फ्लो होता है तुम्हारे शरीर से, तो बल्ब जलेगा तो पर दिखेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि बहुत ही कम करंट फ्लो हुआ तुमसे, ठीक है। पर जल भी सकता है, कभी कभी देखते हो कि अर्थिंग उसको मिलता है ना, तो जलने लगता है बल्ब, ऐसे बल्ब नहीं है। यहाँ पर अगर तुम टच कर दोगे ना, यहाँ पे यदि तुम टच कर दिए, तो कभी देखना अगर ये बल्ब है तो तुम तो करंट तो बहुत ये क्या है, ये बैटरी है तो बहुत ज्यादा ज्यादा वोल्ट का तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा करंट आपको लगेगा भी नहीं, लेकिन कभी देखना कि इसको छुओगे ना तो बल्ब जलने लगेगा। सिंपली समझो, एक टेस्टर यूज किया होगा आप लोग, टेस्टर तो हर बच्चा यूज किया होगा, टेस्टर यूज किया हो ना, टेस्टर में क्या करते हो, एक प्लग रहता है, ठीक है, 3 गो आपका स्विचेज रहता है, 3 गो ऐसे ऐसे, इसमें आप टेस्टर डालते हो, तो देखते हो एक में टेस्टर जलता है, एक में टेस्टर नहीं जलता है। मान लिया कि इसमें तुमने टेस्टर डाला, और तुम कभी भी देखते हो कि अगर टेस्टर को ध्यान से पकड़ो और उसके जो ऊपर वाला मेटल उसको टच ना करो तो टेस्टर नहीं जलेगा, तो उसको जब टच करते हो तो टेस्टर का बल्ब जलने लगता है। आप लोगों को मम्मी पापा जब बचपन सिखाएंगे टेस्टर कैसे यूज करना है, तो आपको बताया गया होगा कि टेस्टर को नहीं, इसको टच करके रखो, एक पेन टाइप का होता है खोसने वाला, उसको टच करके रखोगे तब टेस्टर जलता है। ये एक्सपेरिमेंट तो घर पे कर ही सकते हो, टेस्टर किसी के घर में होगा ही, इसको करके देखना, ठीक है। तो ये टेस्टर जलने लगता है, तो वोल्टेज है ना वहां पे, पर तब भी बल्ब नहीं जल रहा था, पर जैसे आपने छुआ वो जलने लगा, तो एक उसको सर्किट मिल गया। यही यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो करंट है, करंट तो नहीं है पर वोल्टेज अभी भी बल्ब के क्रॉस है, कितने हैं, 9 वोल्ट का
वोल्टेज है। सिंपल सेम इसमें आपका इस बल्ब के क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि बल्ब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, बैटरी से बिल्कुल अलग है। ये इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस टर्मिनल से कनेक्टेड है तो भैया प्लस से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 0 है, कोई वोल्टेज नहीं है। और ऐसे में अगर इस बल्ब को टच कहीं हो जाता है आपसे तो कोई करंट नहीं मारेगा आपको, क्योंकि यहीं से आपको तोड़ा हुआ है। यही कारण होता है जो स्विचेज जो लगाए जाते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से लगाए होते हैं। देखो लगा हुआ है ना, लगा हुआ कि जो स्विचेज होते हैं वो सदैव पॉजिटिव टर्मिनल से लगाए जाते हैं। तो एक ज्ञान भी आपको मिला कि स्विचेज जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से लगते हैं, और जब भी स्विच लगता है तो लाइव वायर जो होता है उसमें लगे होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आपको बोर्ड एग्जाम में आता भी है। और ये जो आपका जो बच्चे का रहता है ना, वो डोमेस्टिक सर्किट नहीं पढ़ाया है, डोमेस्टिक सर्किट में ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जब आता है तो क्वेश्चन आता है कि स्विच लगाइए आप या फिर फ्यूज लगाइए। तो फ्यूज या फिर स्विच ये सभी के सभी लाइव वायर में लगते हैं, ठीक है। लाइव वायर किसको कहेंगे, तो सर एक ही वायर तो है, ऐसे ऐसे जा रहा है तो कह रहे इसमें लाइव और न्यूट्रल, कि भैया बीच में ये आ गया ना, बीच में रेसिस्टेंस आ गया, रेसिस्टेंस की इस ओर जो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है वो लाइव वायर कहलाता है, और ये रेसिस्टेंस के दूसरे ओर जो न्यूट्रल जुड़ा हुआ है वो न्यूट्रल वायर कहलाता है, ठीक है। एक अर्थ वायर भी होता है जो एक्सेस करंट को धरती में ले जाता है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक सर्किट में, डोमेस्टिक सर्किट तुम खुद से पढ़ के समझ सकते हो। आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है। उसको मैं सेकंड चैप्टर में जनरली पढ़ाता हूँ, क्योंकि सेकंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, उसको यूज होगा उसमें, इसलिए मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ाता हूँ उसको। एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब समझ में आ गया कि ये स्विच कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। स्विच और फ्यूज, फ्यूज भी इसी बार में लगेगा, सदैव फ्यूज भी लाइव बार में लगेगा। स्विच और फ्यूज में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक जैसा काम करता है, ठीक है। यही कि स्विच ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है और स्विच को तुम्हें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, बस यही अंतर होता है दोनों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिला ही होगा, क्योंकि ये सब पढ़ लोगे ना तो तुम बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा साइंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी में, क्या हमको सब कुछ आता है। वरना किताब तो तुमने पढ़ा ही होगा, पढ़ के सब लोग ज्ञानी बन भी रहे होगे, लेकिन अभी तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि भैया हमको कुछ आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। अभी भी बहुत सब कम बच्चे हैं, तो आप लोग कोई फ्रेंड है तो उसको भी मैसेज या कॉल करके बुला लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका ये देखो डोमेस्टिक सर्किट करके कह रहे थे, तो आगे डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। देखिए लाइव वायर देखो 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है कि नहीं। आपके जो बुक में जो फोटो बना हुआ है उसमें यही वाला वायर जो है नीचे है, ठीक है। ये जो लाल लाल लगा हुआ है ना ऐसे से, ये लाल लाल, एक्चुअली मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें डायग्राम में ये लाइन लाल नहीं हो पा रहा था, तो उसमें लाल ये लेबल लगा रहता है, ठीक है। अगर अच्छा इलेक्ट्रिशियन आपके सर्किट को डिजाइन किया है, आपके घर के जो सर्किट बनाया है, ठीक है, तो वायरिंग किया, अगर उसने वायरिंग किया तो हर किसी वायर में लेबल लगाता है वो, ताकि दूसरा कोई खोले कभी खराब हो जाए तो दूसरा इलेक्ट्रिशियन खोले तो वो बता दे कि कौन सा वायर में क्या लगा हुआ है, कौन सा वायर लाइव वायर है या न्यूट्रल वायर, उसको पता लग जाए, ठीक है। जो भी लाइव वायर उसमें लाल लाल कर लगा हुआ है, देख रहे हो, लेबल है उसमें, वो एक टेप जैसा साट देता है कुछ, ठीक है। मेरे भैया जो वायरिंग करते हैं वो अपना ही करते हैं, दुकान नहीं है उनका, वो अपना ही घर में मेरा वायरिंग जो करते हैं मेरे भैया ही करते हैं, पहले पापा करते थे अब भैया करते हैं। तो उनका जो वायर है सब में लिख के देते हैं कि ये वाला वायर है, ये इसका वायर है, ये स्विच का वायर है, पंखा का वायर है, सब कुछ लिख के देते हैं ताकि वो कभी खोले तो उनको इजीली दिख जाए, ठीक है। अब अगर तुम बाहरी हिलसन किसी इलेक्ट्रिशियन से कराओगे तो वो नहीं लिखेगा, वो क्यों नहीं लिखता है, क्योंकि उसका बिजनेस की बात है ना। अब मान लिया कि तुम गलती से कभी सर्किट खोल के उसको बनाना चाहोगे, कुछ जल गया वायर, तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कौन सा वायर है ये कौन सा बल्ब लगा है, कौन सा है, किसी और को कर दो, किसी और को चेक कर दो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कभी, ठीक है। ढेर सारे वायर लाए तुम्हें पता नहीं, तुम्हें इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे और किसी और इलेक्ट्रिशियन के तुमने बुला लिया तो वो भी समझ नहीं पाएगा कि अरे पता नहीं कैसे किया है, उसको बहुत मेहनत लग जाएगा, तो तुम समय ज्यादा लगेगा तो तुमको क्या लगेगा कि यार ये वाला इलेक्ट्रिशियन खराब हो तो बना देता है, तो तुम फिर से उसी के पास चले जाओगे। ये जानबूझ के बदमाशी करते हैं वो लोग कि हमारे ही पास आ, जब भी खराब हो तो मेरे ही पास आ, वो लोग बदमाशी करते हैं जानबूझ के, वो मार्किंग नहीं करते, वो याद रखते हैं, ठीक है। सभी सभी जितना भी वो इलेक्ट्रिशियन है वो हर जगह एक जैसा वायरिंग करता है, तो उसको पता रहता है कि भैया कौन सा वायर हमने कहाँ लगाया है, कैसे कर किया है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। जैसे मैं अभी बहुत दिन के बाद घर पे आता हूँ तो मुझे कहते हैं कि यार तुम इंजीनियर हो बना दो, तो सर्किट अगर मैंने खोल भी दिया तो पता नहीं लगता है कौन सा वायर कहाँ से, कौन सा लाइन जुड़ा हुआ, कौन सा तार कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। कौन छूने का रिस्क लेता है, कौन न्यूट्रल है, किसमें करंट आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है, कौन जान रहा है। तो जब तक किसने उसको वायरिंग किया वो नहीं बताएगा तब तक उसको कर पाना मुश्किल है, ठीक है।
किया तो जा ही सकता है, पर तुमको समय लगेगा पहचानने में। गलती से तुमने गलत वायर को टच कर दिया तो गया तुम नाम, ठीक है? जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, गलत वायर को काट दिया बम वाला तो बम विस्फोट हो जाता है, ठीक है? तो जिसने बनाया है उस बम को, उसको पता है कि कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है, ठीक है? बाकी लोगों को थोड़ा ना पता है। तो स्टैंडर्ड जो बम बने रहते हैं उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड बम में स्टैंडर्ड जो कलर का रहता है उस वायर को काटना होता है। पर ये लोग अपने से जो जो टेररिस्ट होते हैं वो अगर उसने बनाया है तो जानबूझ के वायर को चेंज किया रहता है, ठीक है? तो ये है आपका, देख रहे हो डोमेस्टिक सर्किट, देख लीजिए ये 9 वोल्ट का है, ठीक है? ये देखो एकदम लेवल डायग्राम है और इसमें सारी चीजें बना हुआ है, ठीक है? आप जब एग्जाम में आएगा तो उसमें रेड कलर तो तुम यूज कर नहीं सकते हो, कभी भी एग्जाम में रेड कलर यूज नहीं करना होता है, तो रेड आपको लिखना पड़ेगा कि रेड कलर का है ये, ठीक है? उसमें फ्यूज लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है? सेफ्टी डिवाइस सीबीएसई कंपलसरी करता है, उसमें आपको 0.5 मार्क्स काट लेगा अगर नहीं लगाए तो, ठीक है? आर्मीटर अगर तुम्हारी मर्जी, अगर उसने कहा है लगाने के लिए तो लगाइए, क्योंकि आपके सर्किट तो लगा हुआ है नहीं आपके घर में आर्मीटर, ठीक है? जनरली आर्मीटर की जगह पे आप क्या लगाते हो, स्विच बोर्ड वो लगाते हो, मीटर, मीटर लगाते हो ना, क्या लगाते हो, मीटर लगाते हो। इसका इस डायग्राम किया तो बना लीजिए इसका, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस डायग्राम को बना लीजिए, या तो आपको बुक में बना हुआ है, ठीक है? तो ये है आपका फ्यूज, ये आपका फ्यूज है। और ये मीटर कर लो या फिर आप लगा सकते हो इसमें मीटर, मीटर क्या, जो मीटर मेजर करता है ना कि कितना करंट तुमने यूज किया। तो देखो सबसे पहले कौन लगता है, सबसे पहले फ्यूज लगता है, ध्यान रखना यही सब ऑर्डर, फ्यूज उसके बाद सबसे पहले कौन लगता है, मीटर। फ्यूज मैंने पहले क्यों लगाया, मीटर से पहले क्यों लगाया, यही सब। अगर गलती से थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया नंबर कटेगा तुम्हारा, क्योंकि अगर तुमने मीटर को पहले लगा दिया और गलती से मीटर में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या करोगे, कैसे बंद होगा, मीटर तो तुम्हारा जल जाएगा, महंगा मीटर होता है, जल जाएगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, फ्यूज लगाएंगे। तो सबसे पहले जले तो कौन जले, फ्यूज जले, सबसे पहले करंट इसी से होगा फ्लो, तो सबसे पहले फ्यूज लगता है, उसके बाद जस्ट बाद मीटर लगता है, क्योंकि मीटर मेजर करेगा ना कितना करंट तुम यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले मीटर लगता है। उसके बाद आप घर में लेके जाओ, ठीक है? उसके बाद आप चीजें यूज कर सकते हो, जैसे बल्ब लगाया इसने तो देखो पैरल में लगा हुआ है, एक बार ये है जो है 0 वोल्ट पे, ठीक है? 0 वोल्ट पे ये वायर है और इन दोनों के बीच ये लगा हुआ है, बीच में उसने स्विच दे दिया है, हर किसी के बीच में वो स्विच देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ढेर सारे पैरल लगे हुए हैं, ठीक है? इसमें तुम फैन पंखा कुछ भी लगा सकते हो। तो इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है? क्वेश्चन आया था, फैन लगाना था, 3 को बल्ब लगाना था, फ्रिज लगाना था, बहुत सारी चीज लगाना था, तो फ्रिज वाले क्या लिखोगे, फ्रिज लिख दोगे बस, फ्रिज का सिंबल थोड़ी ना होता है। एक ही स्विच से सारा कनेक्टेड है, देखो ध्यान दो। तो आपको अगर क्वेश्चन में रहेगा अलग अलग स्विच लगाना है तो अलग अलग, जैसे ये लगा हुआ है ना अलग स्विच, ठीक है? अलग स्विच लगा हुआ है ना वो, ये जो स्विच लगा हुआ है अलग स्विच लगा हुआ है इस बल्ब के लिए स्पेशली, पर ये जो जितने बल्ब हैं ये सारे के सारे एक ही स्विच से ऑपरेट हो रहा है। ऐसा होता है घर में, होता नहीं है, जो छोटे छोटे बल्ब रहते हैं वो एक ही स्विच से ऑपरेट होता है ना, ये एक ही स्विच से ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे और भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं जिसका ये स्विच है और ये स्विच देखो ओपन है, ओपन स्विच है, तो ये सब बल्ब जल भी नहीं रहा है, ठीक है? तो रेड फ्लैग जो लिखा हुआ है इंडिकेट्स दैट वोल्टेज एट दिस पॉइंट्स इज 9 वोल्ट, तो रेड फ्लैग है, ये सब रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग। तो जो रेड फ्लैग है वो क्या डिनोट कर रहा है कि वहां वोल्टेज है कितना, 9 वोल्ट का, चाहे आप यूज करो, स्विच दो ना दो। आपका देखो ये स्विच देखो, वहां पे स्विच पहले से दिया हुआ, तो सब जगह रेड रेड कर दिया गया है, रेड फ्लैग है। ये स्विच ओपन है, सॉरी क्लोज है, ये भी स्विच क्लोज है, तो ये रेड फ्लैग दिखा दिया कि यहाँ तक वोल्टेज क्या है, यहाँ तक वोल्टेज 9 वोल्ट है, ठीक है? इसके नीचे वोल्टेज कमा है और कम की ये वाला लाइन क्या है, जीरो पे लाइन पे है, तो ये इस लाइन पे सारा वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कहोगे सर जीरो वोल्टेज को टच करेंगे तो नहीं कर मारेगा, नहीं बिल्कुल मारेगा। करंट आपको मारता है, करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं उस पे ना मारता है, वोल्टेज से थोड़ा ना करंट मारता है। ये देखो करंट यहाँ से गया ना इसके अंदर, तो करंट यहाँ पे गया है तो करंट तो लगेगा ही। करंट यदि आपके शरीर में फुल हो गया तब आपको करंट लगेगा, वोल्टेज से करंट का कोई क्या लेना देना। जब तक आपके देखो वोल्टेज अगर है तब भी करंट, बल्ब ये जब बल्ब जल रहा है, क्या देखो मैंने बताया था कि अगर स्विच ऑफ भी है, स्विच ऑफ अगर तुमने ऑफ भी कर दिया तो वोल्टेज अगर है भी तब भी बल्ब नहीं जलता है, ठीक है? वोल्टेज होने के बावजूद अगर ये स्विच अगर यहाँ लगा होता तो स्विच ऑफ होने के बाद भी बल्ब नहीं जलता, पर करंट भी आपको नहीं लगता, ठीक है? करंट तब लगता है जब आपके शरीर से होकर करंट फ्लो करता है, तब जाकर आपको करंट लगता है। वोल्टेज डिफरेंस से करंट का लगना ना लगना कोई डिफरेंस नहीं करता है। जैसे बहुत सारे स्टेशन के देखते हो बिना लाइन काटे हुए बिजली बनाते रहते हैं,
ठीक है, जब तक उसके शरीर से करंट नहीं पास करेगा तब तक उसको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, और करंट पास करने के लिए भैया आपको क्लोज सर्किट की जरूरत पड़ती है। वो आपके शरीर में तभी करंट आएगा जब उसको रास्ता मिले जाने का। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, ये है आपका, देखिए क्लोजिंग द थर्ड स्विच, थर्ड स्विच को नाम दिया results in a current greater than 1 ampere blowing the fuse। ठीक है, अगर आप जैसे ही मैंने क्या किया कि थर्ड स्विच को ऑन कर दिया, ये वाला थर्ड स्विच है, उसको हमने कैसे क्या किया, ऑन कर दिया, करंट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गया। ठीक है, करंट की ज्यादा जरूरत पड़ी, क्या हो गया, करंट ज्यादा फ्लो हुआ और ये क्या हो गया, फ्यूज ब्रेक हो गया। दिख रहा है अंदर ब्रेक फ्यूज। तब यहां तक तो वो देखो फ्लैग दिया दे रखा है, लाल फ्लैग दे रखा है ना, यहाँ तक लाल फ्लैग दे रखा है। ये जब सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह लोग जब सर्किट बनाते हैं ना, तो ये सब लाल फ्लैग वाला दिखाते हैं वो लोग, एक यहाँ पे इतना वोल्टेज है, यहाँ पे इतना वोल्टेज, उससे पता लगता है, स्टडी करने में इजी होता है। ठीक है, तो वहां से यूज किया गया है, बाकी आपके बुक में तो दिया नहीं होगा फ्लैग फ्लैग। वहां पे जो सर्किट बनाएंगे ना लोग, सर्किट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको सर्किट बनाने के बाद टेस्टिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद उसको रियली बनाते हैं कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, कितना वोल्टेज है, कहीं जलेगा तो नहीं ना, पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसको रियल लाइफ में बनाते हैं। मेरा जो भाई है, छोटा भाई, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही है, वो अभी डीएमआरसी में जॉब कर रहा है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो वो मैटलैब वगैरह ऐसा हम लोग भी तो थोड़ा बहुत किए ही हैं, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर, पर बेसिक तो हर किसी को कराया ही जाता है, और उसको कुछ ज्यादा इंजीनियरिंग ही किया हुआ है उसी सब्जेक्ट से, तो उसको कराया गया, तो वो मैटलैब वगैरह पर ज्यादा यूज किया। मैं एक सेमेस्टर में सब कुछ शायद हम लोगों को पढ़ना था, हल्का फुल्का हम लोगों ने पढ़ा, ज्यादा लोगों को तो सिलेबस में था नहीं, तो उसको पढ़ा नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम करता है। देखिए, वहां पे ज्यादा करंट फ्लो हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, फ्यूज जल गया। ठीक है, फ्यूज जल गया, इंक्रीजिंग द वोल्टमीटर अक्रॉस अ बल्ब so that the bulb are at 0 voltage। अब अगर वोल्टमीटर देखो, ये वोल्टमीटर लगा लिया, तो भैया जब यहाँ तुमने ब्रेक कर दिया है, तो तुमने ब्रेक कर दिया, तो ये कितना वोल्टेज दिखाएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि देखिए सब 0 वोल्टेज पे है। तो वोल्टमीटर लगा के तुम चेक भी कर सकते हो कि अब यहाँ पे वोल्टेज इसके क्रॉस कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा। एक और मैं दिखा देता हूँ, इसका ये वाला जो लिखा है ना 9 वोल्ट, अगर यहाँ पर तुमने अगर यहाँ ऐसे ऐसे लगा दिया ना, ठीक है, तो ये 9 वोल्ट का वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ पे 9 वोल्टेज का दिखा। यहाँ पे अगर डिस्कनेक्टेड है ना, तब भी अगर तुमने इसके बीच अक्रॉस तुमने लगा दिया वोल्ट मीटर, देखो ये सब अच्छे अच्छों को लोगों को नहीं पता होगा, जो तुम्हारे फिजिक्स का टीचर है ना, फिजिक्स का टीचर थोड़ा बता देंगे, और जबकि बेसिक चीजें है, कोई मैं हाई फाई चीजें थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है ना, तो बेसिक, इतना बेसिक चीजें भी लोगों को नहीं पता होता है, वो सब किताब बस पढ़ते हैं, वही सब रटते हैं और इसी सब चीजें आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इसके अक्रॉस तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया ना, अगर क्वेश्चन ये मान लो तो पूछ लिया एग्जाम में, पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ दिया, तो ये 9 वोल्ट आपको शो करेगा ये एमीटर, चाहे स्विच दो या ना दो, 9 वोल्ट शो करेगा। मैं तो ये क्वेश्चन दूंगा अगली बार एग्जाम में। यहाँ पे अगर तुम आमीटर रखोगे तो ये करंट 0 बताएगा। देखो कितनी मजे की बात है, करंट 0 बता रहा है, क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जब आप स्विच दोगे, स्विच क्लोज है ना, ओपन है ना, तो स्विच में एमीटर क्या बता रहा है, 0 करंट, और वोल्ट मीटर बता रहा है वोल्टेज कितना, 9 वोल्ट का, यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है और 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप वो दिखाएगा। कितने मजे की बात है कि नहीं, क्योंकि अभी क्या होगा ना, करंट कैसे फ्लो होगा, करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा, करंट फ्लो नहीं होगा पर वोल्टेज ड्रॉप है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, और यही सब होता है ट्रिकी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है और ट्रिकी है। यहाँ देखिए, तो इंसर्टिंग अ वोल्टमीटर अक्रॉस द बल्ब शोइंग दैट द बल्ब आर एट 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज पे है, इफ यू टच देम यू वॉन्ट रिसीव एनी इलेक्ट्रिक शॉक। अगर तुम यहाँ पे कहीं टच कर दोगे, इसके भाई इधर, इसके इधर करना है टच आपको, इसके इधर कहीं भी टच कर दोगे, तो वोल्टेज कितना होगा, 0, तो कोई भी करंट नहीं चल रहा होगा। तो आपको ये 10 मिनट बाद हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैं फिर से आपको लिंक भेजूंगा, जिसको लिंक ना मिले वो मुझे फिर से मैसेज कर लेगा व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसके इधर, क्योंकि आप लोग सिर्फ वोल्टेज इतने में है, इसको टच करोगे तो आपको करंट मार सकता है, मैं सकता हूँ बोल रहा हूँ, मार सकता है, पर इधर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इधर तो अपने फ्यूज यहीं से खराब हो गया ना, तो इधर कहीं भी आपको करंट शॉक महसूस नहीं होगा। ठीक है,
आर आइसोलेटेड, देखो क्या है, सो एज दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द वोल्टेज सप्लाई, क्योंकि ये वोल्टेज सप्लाई से बिल्कुल आइसोलेट हो गया, अलग हो गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे करंट आपको नहीं लगेगा। कितनी अच्छी ज्ञान की बातें हैं, ये सब कोई बताएगा तुम्हें? और कितना बेसिक चीज है, कोई मैं सिलेबस के बाहर जा रहा हूँ क्या कभी? वोल्टेज करंट मैंने सब बेसिक पे ही हूँ, पर एक प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, फ्यूज वगैरह सब लगा, अब देखो फ्यूज यहाँ लगा दिया, बेवकूफ बच्चे क्या करेंगे, यही फ्यूज लगा देंगे। बहुत सारे बच्चों ने, पिछले बार क्वेश्चन आया था, सैंपल पेपर में आया था, तो वो स्कूल में टेस्ट हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों ने ये बेवकूफी किया था, फ्यूज को उसने न्यूट्रल वायर में लगा दिया। अब इससे क्या होगा, देखो, द रेड फ्लैग इंडिकेट्स दैट वोल्टेज एट दिस पॉइंट्स इज 9 वोल्ट। 9, देखो वोल्टेज मैंने बताया था कि कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो वहां पे हर जगह वही वोल्टेज रहेगा। वोल्टेज क्या था, बैटरी क्या करता है, बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उतना वोल्टेज दे देता है जितना बैटरी का वोल्टेज है, तो हर किसी इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी देके भेज दिया। कितना, 9 जूल का एनर्जी, एक कूलम चार्ज को उसने 9 जूल का एनर्जी देके भेज दिया, तो वो जहां जहां जाएगा वो 9 जूल का एनर्जी लेके जाएगा ना। तो देखो जहां जहां जा रहा है सब जगह 9 जूल का एनर्जी ले जा रहा है, तो सब जगह पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही है, कितना है, 9 जूल का। जितना जहां जहां लाल फ्लैग आपको दिख रहा है, वहां वहां हर जगह कितना है आपका पोटेंशियल ड्रॉप, 9 वोल्ट, ठीक है। अब वो सर करंट चल रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, करंट नहीं चल सकता है। डायरेक्शन दिखा रखे हो, नहीं डायरेक्शन गलती से दिखा दिया, डायरेक्शन योग करंट का ऐसा नहीं है, ठीक है। द फ्यूज इज, सॉरी, डायरेक्शन है क्योंकि फ्यूज यहाँ पे क्लोज है ना, वही कह रहा है, गलती कैसे हो गया। फ्यूज यहाँ पे क्या है, फ्यूज हम लोगों ने क्या कर रखा है, अभी फ्यूज ओपन नहीं है, क्लोज है, तो फ्यूज चूंकि क्लोज है और है, इसलिए सब जगह करंट भी चल रहा है, सब जगह पोटेंशियल ड्रॉप भी है, 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप भी है, और न्यूट्रल वायर से फ्यूज कि हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। इससे गड़बड़ क्या होने वाला है, गड़बड़ ये होगा जो नेक्स्ट में आपको दिखेगा। अब देखो फ्यूज डिस्कनेक्ट हो गया, फ्यूज जल गया आपका, जैसे हमने तीसरा दिया, इसमें तीसरा स्विच नहीं ओपन किया हम लोगों ने, इसमें जैसे हम लोग तीसरा स्विच को ओपन किया, क्लोज किया, सॉरी, जैसे हम लोग तीसरा स्विच को हमने क्लोज किया, अब इसमें भी करंट जाने लगा, तो ज्यादा करंट चल गया, तो उससे क्या हो गया, फ्यूज आपका ब्रेक कर गया, फ्यूज आपका ब्रेक कर गया, और फ्यूज जैसे ही ब्रेक किया, देखो तो करंट चलना, देखो डायरेक्शन हर जगह करंट का जैसे मैं दिखा रहा था वो सब हट गया कि नहीं, तो करंट अभी नहीं चल रहा है, पर हर जगह पोटेंशियल ड्रॉप है, जहां जहां रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है, वहां वहां पोटेंशियल ड्रॉप है, वहां छुओगा कुछ झटका लगने का संभावना है, संभावना मैं बोल रहा हूँ, लगेगा जरूरी नहीं है। आप खाली पर टच करोगे तो करंट झटका लग जाएगा, अगर चप्पल पर पहन के अगर आप लोग आइसोलेट हो जाओगे, कहीं से आपको करंट नहीं पास करे, तो भैया आपको झटका यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग द थर्ड सर्किट, थर्ड स्विच रिजल्ट इन अ करंट ग्रेटर देन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से ज्यादा करंट हो गया, ठीक है। 1 एम्पियर का क्या है, स्विच, ये फ्यूज लगा हुआ है, कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ, तो 1 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो गया, ब्लोइंग द फ्यूज, इससे क्या हो गया, फ्यूज खत्म हो गया, जल गया। द रेड फ्लैग शो दैट at these points the voltage is still at 9 वोल्ट, सारे फ्लैग जहां पे भी लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या, वहां पे वोल्टेज क्या है, 9 वोल्ट का वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज वहां पे है पर करंट नहीं चल रहा है, तो वोल्टेज का होना करंट चलने की कंपलसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। देखो इसी बल्ब के क्रॉस, देखो इस बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है कि नहीं है, है, पोटेंशियल ड्रॉप है, 9 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, पर उससे करंट नहीं चल रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप का होना, मैंने सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप का होना करंट चलने की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। एक्चुअली पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअली इसकी अकॉर्ड नहीं है, इस पोटेंशियल है एक्चुअली, 9 वोल्ट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं इसके क्रॉस, ठीक है, ड्रॉप नहीं किया पोटेंशियल। आगे चलते हैं कि करंट जब तक फ्लो नहीं करेगा ओम्स लॉ से पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं, कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, और जो ओम्स लॉ दिया होगा पोटेंशियल के लिए नहीं दिया गया, वो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए दिया गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर रहता तो करंट तो चल ही जाता, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल है, 9 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे भी है, देखो फ्लैग यहाँ पे भी दिया गया, देखो ध्यान से, देखो कितना कितना सादे ढंग से चीजें बताया गया यहाँ पे, कितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी लाल फ्लैग लगाया गया, यहाँ भी लाल फ्लैग लगाया गया, और मैंने क्या बताया, जहां जहां लाल फ्लैग है सब जगह वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट वोल्टेज यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों जगह 9 वोल्ट वोल्टेज है, कितनी मजे की बात है। बल्ब के क्रॉस भी वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट का। इसमें भी अगर ये सब क्वेश्चन पूछ दे तो अच्छे अच्छे बच्चे, ठीक है, अच्छा अच्छा जो इंजीनियरिंग करके बच्चे बैठे हैं ना, वो सब गलती कर देगा। जब तक करंट नहीं चलेगा तो ओम्स लॉ कहता है कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप आता है किसी रेजिस्टेंस से क्रॉस, अगर आई करंट चलेगा तो उसमें वी इंटू वी, जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, वो पोटेंशियल मैं लिख देता हूँ, जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा पीडी जो आएगा, देखो जो पीडी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आपका आएगा आई इंटू आर,
करंट ही नहीं चल रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ से आ जाएगा? ओम सा गलत थोड़ी ना है। पोटेंशियल वो लोग साइंटिस्ट लोग बहुत समझदारी से फॉर्मूले बनाते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप है भी नहीं इसके क्रॉस। दोनों जगह लाल फ्लैग लगा हुआ है ना, तो 9 वोल्ट यहाँ भी है, 9 वोल्ट यहाँ भी है, तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या होता है? पोटेंशियल में चेंज आना। आया क्या चेंज? चेंज ही नहीं आया तो करंट फ्लो नहीं होगा। बल्ब के क्रॉस रेसिस्टेंस अगर पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता तो करंट फ्लो होता ही होता। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है कि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो पोटेंशियल रहेगा, ठीक है, पर पोटेंशियल रहेगा पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। एक और चीज उसको भी देख लेते हैं। इफ यू टच दिस नाउ, यदि आप इसको टच करते हो, यू विल कंप्लीट द सर्किट। देखो अगर तुम टच करो तो तुम कंप्लीट कर दोगे सर्किट को। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, फ्यूज न्यूट्रल वायर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो अभी फ्यूज का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए करंट नहीं चल रहा। पर जैसे ही तुम टच कर दोगे उसको, तुम सर्किट को कंप्लीट कर दोगे, तुमसे होकर करंट अब जाएगा, ठीक है। तुमने रास्ता दे दिया जाने, ठीक है, तो तुमको मार के जाएगा वो, ठीक है। तुमने उसको रास्ता दिया, दूंगा ना, किसी को रास्ता नहीं देते, बदमाश लोगों ने रास्ता नहीं देते, ठीक है, वरना तुमको कुचल के हो जाएगा। एंड रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, और तुम्हें बढ़िया सा झटका लगेगा। यू बिकम द न्यूट्रल वायर, तुम क्या बन जाओगे? न्यूट्रल वायर। जो यहाँ पे न्यूट्रल वायर नहीं है तो वो तुम न्यूट्रल वायर बन जाओगे। एंड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू यू, और तुम अपने से इलेक्ट्रिक सर्किट को जाने दोगे, ठीक है, और तुम मरोगे, तुमसे शॉक लगेगा और करंट बल्ब वगैरह जल सकता है। डिपेंड करता है तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है। तुम्हारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, करंट उतना ही ज्यादा रहा, वोल्टेज बहुत ज्यादा रहा, तो भैया बल्ब तो जलेगा और तुम मरोगे, ठीक है। करंट जलना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन क्लास में पूछा था, व्हाई कैन अ बर्ड सिट सेफली ऑन दिस हाई वोल्टेज पावर लाइन। आप देखो कौवा बैठा हुआ है और नहीं मरता है, ठीक है। व्हाई कैन अ बर्ड सिट सेफली ऑन दिस हाई वोल्टेज पावर लाइन, कैसे बैठा हुआ है, क्यों उसको करंट लगा, ठीक है। तो यही मैं इतना देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है। What will happen if the bird spreads its wings and touch the pylon? अगर ये कह रहा है कि क्या होगा जब ये बर्ड बर्ड बैठा हो तो है, पर अगर ये पंख अपना फैलाए और पंख फैला के वो दूसरे ये सब चीजों में टच कर जाए, ठीक है, किसी में टच कर जाओ, क्या होगा उसका? मर जाएगा, ठीक है। अभी तो आराम से बैठा हुआ। इसी का जो बच्चे लोग हल्ला कर रहे थे ना क्लास में, सर मर तो जाता है, बिजली के तार से टकराता है तो मर जाता है, टकराता है तब मरता है, ठीक है। वो किसी और टीचर अगर अपना पंखा का फैला लिया, किसी और चीज को टच कर दिया तब वो मर जाएगा, ऐसे नहीं मरेगा, ठीक है। आंसर देखो तो क्या हो गया, चिकन बन गया बेचारा, ठीक है। बर्ड अगर पंखा फैला दिया तो क्या होगा? ऐसे मरेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गया होगा कि क्या होता है, क्या होता है इसमें, कि ये जब बैठा होता है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, न्यूट्रल वायर उसको नहीं मिलता, तो करंट फ्लो करके कहाँ जाएगा? पर अगर पंख उसने फैला दिया तो पंख से होकर उसका यहाँ से करंट जाएगा और इसमें होकर इधर से चल के धरती के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चला जाता है करंट और वो मर जाएगा, ठीक है। क्या होगा ये देखो, मर गया बेचारा। Which fuse to use? Which fuse to use? कौन सा फ्यूज इस्तेमाल में आएगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ का पढ़ना होगा, बहुत सारा पढ़ना है। Which fuse to use, ठीक है। How would you calculate which fuse is required for an appliance? कितना तुम्हारे किस रेटिंग का फ्यूज तो अपने सर्किट में लगाओगे, कैसे पता करें, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को, ठीक है, ग्रुप वगैरह में, तो कैसे पता करेंगे। How would you calculate which fuse is required for an appliance, ठीक है। तो an appliance operating from the main supply has a supply voltage of 230 वोल्ट दिया है, 220 जनरली रहता है, ठीक है, वो आसपास ही रहता है, कभी बढ़ भी जाता है, कभी 300 वोल्ट भी चला जाता है, जानते हैं, ठीक है। 230 220 सब जगह अलग अलग रहता है, ठीक है। तो appliance operating from the main supply has a supply voltage of 230 वोल्ट मान लेते हैं, लिखा हुआ है तो ठीक है। The rating plate gives you information on the power of the appliance.